हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है सेल में, आज हम इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म जैसे आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये एक हमारी सेल बॉडी है। सेल के बीच में आप देख रहे हो ये न्यूक्लियस है। अभी हमने लास्ट में जो चैप्टर में पढ़ा था, वीडियो में हमने देखा था कि जो ये न्यूक्लियस होता है ये डबल लेयर्ड होता है। ठीक है, 2 लेयर से मिलकर बना होता है। और इस 2 डबल लेयर्ड जो न्यूक्लियस की जो बाहर की वॉल होती है उनको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। ठीक है, जो 2 लेयर का जो ये न्यूक्लियस कवर होता है इस मेम्ब्रेन से, 2 मेम्ब्रेन से, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारी क्या है? ये हमारी सेल वॉल है। अच्छा, एक चीज़ आपसे और पूछेंगे, इस टॉपिक में ही आपको ये पढ़ना है, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स, एनिमल सेल और प्लांट सेल। अब आप ये बताओ, आप इस स्ट्रक्चर को देखकर क्या बता सकते हो कि ये जो सेल का स्ट्रक्चर है ये यूकैरियोटिक सेल का है कि प्रोकैरियोटिक सेल का है? नहीं डिफाइन कर सकते ना। इसका बहुत एक सिंपल तरीका है कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा एक डिफरेंस होता है कि आप देखकर ही समझ जाओगे। देखो, जैसे कि हमारी एक ये सेल है, ठीक है, बीच में हमारे ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियर एनवलप नहीं बना रहे, समझ लेना, ये आउटर लेयर को ही हमने न्यूक्लियर एनवलप कहा। और ये हमारी आउटर लेयर जो सेल की होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ऐसे ही कुछ होता है। बीच में हमारे क्या होता है? साइटोप्लाज्म, जो कि आज हमें पढ़ना है। ठीक है, ये क्या है हमारा? साइटोप्लाज्म। पर हम इसको देखकर, इस स्ट्रक्चर को देख के डिफाइन कर सकते हैं कि ये एनिमल सेल है कि प्लांट सेल है, यूकैरियोट है कि प्रोकैरियोटिक सेल है? नहीं ना। देखिए, ये एक्चुअल में एक एनिमल सेल है। ठीक है, एनिमल सेल। ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं? यूकैरियोट्स। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल। अब प्लांट सेल में क्या होता है बेटा? प्लांट सेल में एक आउटर लेयर पर एक कवरिंग और होती है जिसको कि हम सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, एक आउटर कवरिंग और होती है जिसको हम कह रहे हैं सेल वॉल। अगर ये सेल वॉल प्रेजेंट होती है किसी भी सेल के आउटर लेयर पर, तो ये कौन सी सेल अब हो गई? ये हो गई हमारी प्रोकैरियोटिक या फिर प्लांट सेल। आया डिफरेंस समझ में? अगर ये सेल प्रेजेंट होगी, ठीक है, सेल वॉल जिसको हमने कहा, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट नहीं होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ही केवल प्रेजेंट होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल। डिफरेंस समझ में आ गया? क्लियर हो गया कन्फ्यूज़न? किसी भी सेल को आप डायग्राम से देखकर आराम से बता सकते हो कि अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, और अगर सेल वॉल नहीं है, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो ये यूकैरियोटिक होती है। और दूसरी चीज़, जो ये सेल वॉल होती है बेटा, ये डेड सेल होती है। ठीक है, ये लिविंग नहीं होती। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है ये लिविंग होती है। ठीक है, ये लिविंग सेल होती है। ये बात ध्यान रखना और स्टार मार्क में ही ध्यान रखना। ठीक है, कि ये जो सेल वॉल होती है, जो प्लांट की आउटर वॉल होती है, ये डेड सेल होती है, और जो एनिमल सेल की आउटर वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ये लिविंग होती है। ठीक है, तो चलो आज का आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। टॉपिक हमारा जो चल रहा था साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। साइटोप्लाज्म को हमने आपको बताया कि ये जो होता है साइटोप्लाज्म, जो सेल में प्रेजेंट होता है, ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप याद आ रहा है ना? जो न्यूक्लियस के चारों तरफ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में पाए जाने वाला जो लिक्विड होता है, जो सब्सटेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्लियर है? पार्ट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवलप इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म देखिए किससे बना होता है? एडिक्यूट ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोसोल एक सब्सटेंस होता है जो कि विटामिन और मिनरल्स और कुछ प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और जो क्या बनाता है? साइटोप्लाज्म फॉर्म करता है। साइटोप्लाज्म साइटोसोल नाम के एक सब्सटेंस का बना होता है जिसमें कि विटामिन, मिनरल्स और कुछ प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, फिर क्या? सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन साइटोसोल। साइटोसोल कहिए क्योंकि ये फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म का करता है, या साइटोप्लाज्म कहिए, इसमें कुछ ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं? अभी आपने आगे वीडियोज़ में आप देखोगे कि गोल्जी बॉडी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, प्लास्टिड होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ प्रेजेंट होती हैं बेटा? इसी साइटोसोल में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, साइटोसोल वो चीज़ है जो कि साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन करता है। इसमें बहुत सारे प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं।
ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब चलिए हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, जो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल होती है बेटा, इसमें साइज़ में बहुत डिफरेंस होता है। जो यूकैरियोटिक सेल होती है, और देखिए हाँ, ये पहले बात तो आप इसके नाम को समझ लीजिए कि यूकैरियोटिक का मतलब क्या है और प्रोकैरियोटिक। देखिए, प्रो का मतलब होता है बेटा प्रिमिटिव, पुराना या बिफोर, जो शुरुआती टाइम का हो। ठीक है, और कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियोट्स का मतलब क्या होता है बेटा? कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस जो कि पुराना शुरुआती समय का न्यूक्लियस हो वो, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला गया? प्रोकैरियोट। और यूकैरियोट्स में यू का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस, जो ओरिजिनल न्यूक्लियस हो, जिसमें एक प्रॉपर फॉर्म में न्यूक्लियस हो। ठीक है, ऐसे वाले जिसमें ऐसे न्यूक्लियस पाए जाएंगे जिन एनिमल्स में, जिन ऑर्गेनिजम्स में, उनको कहेंगे, उनमें कहेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, और बाकियों को क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक, जिसमें कि प्रिमिटिव कंडीशन में न्यूक्लियस होता है, उनको क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल्स। इनको प्लांट सेल कहते हैं और इसमें एनिमल सेल आते हैं, ह्यूमंस आते हैं। ठीक है, चलिए, एनिमल्स भी हैं और यूकैरियोट्स में सारे। ठीक है, अब देखते हैं इनका साइज़, फिर अभी आपको इसके डायग्राम से भी समझाएंगे। ठीक है, साइज़ में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल की जो साइज़ होती है बेटा, वो 1 to 10 माइक्रोमीटर होती है, और यूकैरियोट्स में क्या होता है? 5 to 10 माइक्रोमीटर होती है, सॉरी 5 to 100 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, देखिए साइज़ में कितना डिफरेंस है दोनों के। ठीक, फिर क्या है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें हमने बताया आपको प्रिमिटिव टाइप का, जो पुरानी, जो स्टार्टिंग टाइप में, जो उस समय ज़्यादा मैच्योर और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या सेल का कंपोनेंट का नहीं था, बहुत एक सिंपल फॉर्म में होता था। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे कि न्यूक्लियस एब्सेंट था। उस समय जेनेटिक मटेरियल तो न्यूक्लियस में होते थे। देखिए बेटा, ऐसे समझिए, ये हमारा साइटो वो एक सेल बॉडी है। ठीक है, बीच में क्या है? हमारे न्यूक्लियस है। अभी तो हम प्रॉपर एक शेप देते हैं ना न्यूक्लियस को, न्यूक्लियर एनवेलप के कारण एक प्रॉपर शेप में होता है न्यूक्लियस। ठीक है, और इसमें अंदर जेनेटिक मटेरियल भरे होते हैं, होता है ना ऐसा। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल में सेल भी होती है, ठीक है, लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो ओपन होते हैं, उनको प्रॉपर कोई शेप या सेल वॉल, न्यूक्लियर वॉल, उनसे किसी से कवरिंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कोई शेप में, किसी सराउंडिंग में या अंदर कवर नहीं होते हैं। इसीलिए इसमें कहा जाता है कि न्यूक्लियर एब्सेंट है। न्यूक्लियर एब्सेंट का इन द सेंस इसमें जेनेटिक मटेरियल होते हैं लेकिन न्यूक्लियस की कोई वॉल नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया? न्यूक्लियस एब्सेंट। लेकिन इनमें क्या होता है? इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर एनवेलप होता है। ठीक है, यूकैरियोट्स में इसलिए इनको कहा जाता है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ओके, क्लियर है ये पॉइंट? अब न्यूक्लियोलस एब्सेंट, जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो उसके अंदर जेनेटिक मटीरियल तो फ्रीली घूम रहे हैं लेकिन न्यूक्लियोलस तो है ही नहीं। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस भी क्या है? ये एब्सेंट है। प्लांट सेल में इनकी रिक्वायरमेंट होती नहीं है, लेकिन एनिमल सेल में, यूकैरियोट में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनकी ज़रूरत होती है। और ये क्या करते हैं? ये हमारे प्रोटीन का सिंथेसिस, राइबोसोम्स थे ना इसमें, तो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं जो कि राइबोसोम्स के कारण होते हैं। तो इसमें ज़रूरी है, इसलिए यूकैरियोट्स में ये प्रेजेंट होते हैं। फिर क्या है? सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट, चूँकि साइटोप्लाज्म है ही नहीं तो इसमें कोई, साइटोप्लाज्म तो सॉरी है लेकिन सेल ऑर्गेनल्स का कोई काम नहीं है। ठीक है, इसलिए सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में बहुत सारे इनके फंक्शन होते हैं, कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होता है, तो बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनल्स ज़रूरी होते हैं अलग अलग फंक्शन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो यूकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनल्स होते हैं लेकिन प्रोकैरियोट्स में इनकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही मतलब कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, तो इसलिए इसमें सेल ऑर्गेनल्स की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, फिर क्या है? क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सिंगल होते हैं, लेकिन जो यूकैरियोट्स में इसमें मोर देन वन, इसमें बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हुआ फिर से समझ लीजिए। प्रोकैरियोटिक इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस होते हैं, इसमें बहुत पुराने, बहुत सिंपल टाइप के होते हैं न्यूक्लियस, इसलिए इनको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोट्स में यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोट्स का मतलब न्यूक्लियस, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस में, जिसमें प्रॉपर वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब देखिए साइज़ क्या होता है एक सेल का? 1 to 10
मीटर होता है और इसमें 5 to 100 माइक्रोमीटर होता है। न्यूक्लियस अब्सेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूक्लियोलस अब्सेंट, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स प्रोटीन। सेल ऑर्गेनल अब्सेंट, सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। क्रोमोसोम सिंगल होते हैं, इसमें मल्टीपल होते हैं। ठीक है, अब चलिए इसका एक बार डायग्राम भी देख लीजिए, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए कोई भी सेल, ये भी एक स्ट्रक्चर है सेल का और एक ये स्ट्रक्चर है सेल का। अब आप खुद से देखकर बताइए, इसमें देखिए एक बाहर की आउटर लेयर है पर इसमें नहीं है। अब आप सबसे पहले इसी से देखकर पहचान सकते हैं ये कौन सी सेल हुई बेटा, ये सेल हुई हमारी प्रोकैरियोटिक। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल हुई क्योंकि इस पर एक आउटर लेयर है, सेल वॉल है, सेल वॉल डेड होती है। ठीक है, आउटर लेयर है, पर इस पे नहीं है। इस पे कौन सा है स्ट्रक्चर, इसमें हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, जो कि लिविंग होती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म देखिए दोनों में है, इसमें भी साइटोप्लाज्म है और इसमें भी साइटोप्लाज्म है, लेकिन इसमें देखिए सेल ऑर्गेनल्स नहीं है। प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनल्स नहीं है। इसमें देखिए कितने सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, गोल्जी बॉडी भी है ना, ये सारे स्ट्रक्चर है। प्लास्टिड्स में है, बहुत सारे स्ट्रक्चर हुए। ठीक है, अब देखिए ये जो न्यूक्लियस है, जेनेटिक मटेरियल दोनों में होंगे, लेकिन ये प्रॉपर एक न्यूक्लियर एनवलप से कवर है, इसमें ये फ्रीली है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल इनमें भी है, लेकिन ये एक प्रॉपर शेप में है। ठीक है, समझ में आ रहा है डिफरेंस आपको। तो ये कौन सी हो गई हमारी प्रोकैरियोटिक सेल हो गई, ये हमारी यूकैरियोटिक सेल हो गई। ये वाली कौन सी हो गई, यूकैरियोटिक सेल। क्लियर है ये सारी चीज़ें। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और रिवाइज़ करके जो चीज़ें अगर कन्फ्यूज़न कहीं लग रहा हो तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, और अगर इसके बावजूद कोई दिक्कत लगती है तो आप हमें एक कमेंट करिएगा, हम ज़रूर उसको कोशिश करेंगे कि रिजॉल्व करें। ठीक है, तो आज का टॉपिक इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो लास्ट पार्ट बचा है वो है सेल डिवीज़न, और जल्दी उसका वीडियो आपको शेयर करेंगे, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। थैंक यू।